हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ 2020 के मेंस में पूछेंगे। बहुत खूबसूरत डीआई के क्वेश्चन को करेंगे और ये आपका पाई चार्ट परसेंटेज पे बेस है, लेकिन इसमें आपको बहुत कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रियल एग्जाम में ऐसे डीआई क्वेश्चन को बस टॉपर लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि इसको सिंपल वे में आप कैसे बना सकते हो, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं इसको अप्रोच करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना, लेकिन मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली पूरा अच्छे से समझो। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, 4 योगा ट्रेनर्स है ए बी सी डी। ठीक है, टेक क्लासेस इन ए मंथ। 4 योगा ट्रेनर है आपका, ए है, बी है, सी और डी। क्या है ये? योगा ट्रेनर्स है। ठीक है, योगा के क्लासेस लेते हैं ये लोग। आगे क्या दिया गया भाई? पाई चार्ट shows the total hours distribution taken by these all 4 trainers to take classes। पाई चार्ट में क्या है? टोटल आवर्स ये लोग कितना क्लासेस सीखते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, टोटल आवर 60 है और ये परसेंटेज में दिया गया है, तो इजीली निकाल लोगे ना आप एबीसीडी का कितना है। जैसे देखो, ए का आपका क्या है भाई? 20% है। ठीक है, बी का क्या है आपका? 25% है। सी का आपका क्या है? 50% है। डी का आपका क्या है? 5%। तो देख लेना यहाँ पे, जैसा मतलब वो बनाया हुआ है उसके हिसाब से करना, क्योंकि इसमें जिस तरीके से दिया है बहुत लोग बच्चे डाटा कलेक्ट करने में गलती करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से करना। तो गाइज देखो, ए जो है 20% है, तो यानी कितना हो गया? 60 का 20% कितना हो गया भाई? 12 आवर्स। बी कितना करता है? बी 25% करता है, तो 25% कितना हो गया भाई? 15 आवर हो गया। 50% कर रहा है सी, तो 60 का कितना हो गया? 50% 30 हो गया। ठीक है, और डी 5% यानी 3 आवर। तो इतना आवर्स ये लोग ट्रेनिंग क्लास करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं? रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसके अलावा गाइज नोट दिया गया है। नोट में क्या है इसको पढ़ते हैं। कह रहा है दे टेक क्लासेस फॉर 1 आवर बेसिक क्लासेस, 2 आवर्स रेगुलर क्लासेस एंड 3 आवर्स एडवांस क्लासेस। अब क्लासेस तीन भाग में उसको बांटा गया है, बेसिक क्लासेस, रेगुलर क्लासेस और एडवांस क्लासेस। बेसिक क्लास 1 घंटा का है, रेगुलर क्लास 2 घंटा का है, एडवांस क्लास 3 घंटा है। और क्या बोल रहा है? नो ट्रेनर कैन लीव क्लास बिफोर टाइम। ट्रेनर क्लास के बिफोर नहीं जा सकता है। ठीक है, कैन नॉट टेक क्लास फॉर एनी एक्स्ट्रा टाइम, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है, तो जो रेगुलर टाइम है उसी में क्लास करेगा। आगे नोट 2 दिया हुआ है, डी डज नॉट टेक एनी रेगुलर क्लासेस। मतलब डी जो है रेगुलर क्लास नहीं लेता है, तो मतलब डी क्या लेता है? या तो बेसिक क्लास लेता है या एडवांस क्लास लेता है। ठीक है, ही विल टेक आइदर बेसिक और एडवांस क्लास। तो ये नोट में दिया गया है, इसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो गाइज देखो, योगा ट्रेनर है मेरा ए बी सी डी, इतना आवर्स क्लासेस लेता है। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है कि ट्रेनर ए बी सी डी कितना टोटल आवर क्लासेस लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए टेक ट्वाइस बेसिक क्लासेस देन एडवांस क्लासेस देन फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय ए। मतलब ए जो है मेरा, ए टोटल कितना आवर क्लास ले रहा है भाई? देखो, ए टोटल 12 आवर्स क्लास ले रहा है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जितना बेसिक क्लासेस लेता है, ये जितना बेसिक क्लासेस लेता है, ये 2 टाइम है जितना एडवांस क्लासेस लेता है। तो सबका देखो टाइम दिया गया है कि बेसिक क्लासेस कितने टाइम का है भाई? 1 घंटा का होता है। और जो है मेरा रेगुलर क्लास कितने टाइम का है भाई? 2 आवर्स का है। ठीक है, और जो मेरा एडवांस क्लास है वो कितने का है भाई? 3 आवर्स का है। तो गाइज क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बेसिक क्लास ये लेता है, ये 2 टाइम है एडवांस क्लास के। तो अब हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे कि मान लो कि ये मेरा एडवांस क्लास जो है, मान लो ये 2 लेता है। ठीक है, 2 एडवांस क्लास लेता है। अगर ये 2 एडवांस क्लास लेगा तो बेसिक क्लास कितना लेगा? 4 लेगा। अब एडवांस क्लास करने में इसको एक एडवांस क्लास करने में 3 घंटा लग रहा है, 2 करने में कितना लगेगा? 6 लगेगा। और 4 बेसिक क्लास करने में इसको कितना लगेगा? एक एक घंटा लगता है ना बेसिक क्लास में, तो 4 आवर लगेगा। यानी टोटल कितना हो गया? 10 आवर। तो बचा हुआ 2 आवर में ये क्या कर लेगा? एक रेगुलर क्लास कर लेगा, क्योंकि वो कितने का है? 2 घंटे का है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पहली बार में, तो मतलब यही हो जाएगा। मतलब ए जो है अपना 12 घंटे में क्या क्या करेगा भाई? अगर ये गिवन कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो जो है 2 क्या लेगा? एडवांस क्लास लेगा, 4 क्या लेगा? बेसिक क्लास लेगा, और एक क्या लेगा? रेगुलर क्लास लेगा। क्योंकि टोटल तो 12 आवर्स है, और एडवांस क्लास करने में इसको कितना लगता है? एक का 3 घंटा लगता है, तो टोटल 6 आवर लगेगा। और बेसिक क्लास करने में इसको एक क्लास करने में 1 घंटा लगता है, तो 4 क्लास करने में 4 घंटा लगेगा। और रेगुलर क्लास एक क्लास करने में इसको कितना लगेगा? 2 आवर लगेगा। तो टोटल देखो, 6 4 10 तो 12 आवर्स हो गया ना। मतलब जो है मेरा ए टोटल कितना क्लास करेगा? 2 + 4 + 1 यानी टोटल ये 7 क्लासेस करेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है ना कि ए कितना क्लासेस करेगा, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय ए, तो क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर।
तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब आपको पॉसिबिलिटी पे यूज करना था। तो मेरा पहला ही पॉसिबिलिटी में आ गया, तो वही मेरे उसी से मैंने अप्रोच लगा लिया। अब मान लो आप लोग बोलते कि ये मान लो कुछ और लेते, अगर यहाँ पे एडवांस क्लास आप मान लो 1 लेते, ठीक है? तो यहाँ बेसिक क्लास कितना होता? 2 होता, यानी ये 3 घंटे का होता और ये कितने का होता? 2 घंटे का 5 घंटा, यानी बचा हुआ 7 आवर्स हो जाता। लेकिन 7 आवर्स तो रेगुलर क्लासेस में नहीं डिवाइड करते ना, क्योंकि ये 2 आवर्स है, तो वो तो इंटीजर नहीं आता, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो हम लोग ऐसी पॉसिबिलिटी लेंगे जिसमें इंटीजर वैल्यू आए, ठीक है? 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर के मल्टीपल में क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और इसको पॉसिबिलिटी लेके बनाना था। अब इसका जो आने वाला क्वेश्चन है और भी ज्यादा खूबसूरत है, इसको ध्यान से देखना। तो गाइस जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नेक्स्ट मंथ डी टेक्स 10 आवर क्लासेस। तो नेक्स्ट मंथ भाई, नेक्स्ट मंथ ये जिसके जो नेक्स्ट मंथ है, डी कितना क्लास लेता है? 10 घंटे का लेता है, ठीक है? अब क्या कह रहा है? एंड ही यूज 3 आवर्स एट सेम पैटर्न एज प्रीवियस मंथ। मतलब डी के बारे में दिया गया था ना नोट में, मेरा क्या दिया गया था भाई कि डी डज नॉट टेक एनी रेगुलर क्लास। ये रेगुलर क्लास नहीं लेता है, ये या तो बेसिक क्लास लेता है या एडवांस क्लास लेता है। तो इस कंडीशन को ये नेक्स्ट मंथ भी फॉलो करेगा, यानी ये जो मंथ है इसमें भी फॉलो करेगा, ये बोल रहा है, ठीक है? अब कह रहा है इफ नंबर ऑफ बेसिक क्लासेस टेकन बाय डी इन नेक्स्ट मंथ इज ट्वाइस द एडवांस क्लासेस। तो ये जो क्लासेस लेता है, इसमें जो ये बेसिक क्लासेस लेता है, ये 2 टाइम है जितना ये एडवांस क्लासेस लेता है, ये बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एडवांस क्लासेस टेकन बाय हिम इन नेक्स्ट मंथ। मतलब इस मंथ में बेसिक क्लासेस और एडवांस क्लासेस कितना लेगा, उसके बीच का डिफरेंस। तो पॉसिबिलिटी देखो, मान लो ये जो है ये मान लो 2 दूना 4, ये मान लो 2 एडवांस क्लास लेता है, ठीक है? तो इसका एक एडवांस क्लास कितने टाइम का होता है भाई? देखो फिर से बता देता हूँ, बेसिक क्लासेस 1 घंटे का है, ठीक है? 1 घंटे का है। और रेगुलर क्लासेस कितने टाइम का भाई? रेगुलर क्लासेस तो ये लेता ही नहीं है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन एडवांस क्लासेस कितने का होता है भाई? 3 घंटे का, ठीक है? इतने आवर्स का होता है। तो यहाँ देखो, अगर ये 2 एडवांस क्लास लेगा तो यानी कितना हो गया इसका? 6 आवर हो गया ना, 2 इंटू 3। और बेसिक क्लास इसका 4 मतलब 2 है, तो ये 4 होना चाहिए, तो एक एक घंटे का है तो 4 हो जाएगा। टोटल 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 आवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो है मेरा डी जो है नेक्स्ट मंथ कितना 4 बेसिक क्लास लेगा और 2 क्या लेगा? एडवांस क्लास। तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, टोटल 10 आवर्स इसका तभी हो पाएगा ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों क्लासेस के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एडवांस क्लासेस टेकन बाय डी इन द नेक्स्ट मंथ। तो क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, इसमें भी पॉसिबिलिटी कंसीडर करके बनाना था। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है? और ये सबसे चैलेंजिंग है, उस दोनों से भी ये चैलेंजिंग है। तो गाइज मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन सबसे चैलेंजिंग है और इस क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें कंसेप्ट का जो है बेस्ट यूज है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या कह रहा है, बी एंड सी टेक्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस, ठीक है? तो बी और सी जो है मेरा सारे क्लासेस करता है। तो बी कितना काम कर रहा है भाई? 15 आवर का क्लास ले रहा है और सी 30 आवर का ले रहा है। इसको लिख लेते हैं, बी टोटल 15 आवर का क्लास करता है और सी 30 आवर्स का करता है, और ये तीनों क्लासेस लेता है, ठीक है? एडवांस क्लास, बेसिक क्लास और रेगुलर क्लासेस, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? ओके, बेसिक क्लासेस टेकन बाय बी इज इक्वल टू द रेगुलर क्लासेस टेकन बाय हिम। और बी में जो बोल रहा है, जितना ये बेसिक क्लासेस लेता है उतना ही रेगुलर क्लासेस लेता है, ठीक है? इसको नोट कर लिया। आगे क्या कह रहा है? एंड सी टेक्स 4 रेगुलर क्लासेस इन द मंथ। सी के बारे में बोल रहा है, ये 4 रेगुलर क्लासेस लेता है। मतलब कितना? एक रेगुलर क्लासेस 2 घंटा का है ना। देखो एक रेगुलर क्लासेस 2 घंटा का है, तो यानी 4 रेगुलर क्लासेस कितना हो गया? 8 आवर्स का। तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इफ नंबर ऑफ एडवांस क्लासेस टेकन बाय बी एंड सी आर सेम। मतलब कह रहा है बी और सी जो है एडवांस क्लासेस दोनों इक्वल है, ठीक है? तो क्या कह रहा है? देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक क्लासेस टेकन बाय सी। तो सी के बारे में बोल रहा है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना बेसिक क्लासेस लेगा, ठीक है? बेसिक क्लासेस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो अब देखो पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई? देखो मान लो इसमें जो है कि ये बेसिक क्लास रेगुलर क्लास इक्वल है, तो मान लो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक बेसिक क्लास करता है, ठीक है? तो अगर एक बेसिक क्लास करता है तो यानी वो रेगुलर क्लासेस कितना करेगा भाई? एक ही करेगा, क्योंकि वो इक्वल है। तो ये 1 घंटे का होता है, तो ये 2 घंटे का होता है। तो इसको बच कितना गया? 1 और दे 3 आवर हो गया। बच कितना गया? 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में ये कितना मतलब एडवांस क्लासेस कर सकता है भाई? 4 एडवांस क्लासेस कर सकता है ना। तो अब ये कह रहा है ये भी 4 एडवांस क्लासेस होगा, क्योंकि ये इक्वल है। इसका भी, सी का भी इतना ही एडवांस क्लासेस होगा ना। और वो भी कितने आवर का होगा? 12 आवर्स का।
तो 12 और ये 8 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी ये कितना होगा, बेसिक क्लासेस ये कितना कर सकता है, 10 कर सकता है, क्योंकि ईच है 1 आवर का, तो 10 आवर ही करेगा ना, तो यानी 10 बेसिक क्लास ये कर सकता है। तो और देखते हैं, ये तो इसका मिनिमम मुझे लग रहा है, और देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। देखो, मान लेते हैं ये जो था, ये तो इसका मतलब मिनिमम क्लासेस जो है सी का बेसिक, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो ये मैक्सिमम है यहाँ, एडवांस क्लासेस मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा ना, क्योंकि भाई टोटल ये इसके पास 30 घंटे ही हैं, अगर इसमें ये मैक्सिमम कर लेगा, ये तो फिक्स्ड है, तभी ये मेरा मिनिमम होगा ना। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना, तो ये मतलब क्या हो गया, इतना इसको मिनिमम बेसिक क्लास करेगा, 10 आवर्स रहेगा। तो यहाँ पूछ रहा है मेरा मिनिमम और मैक्सिमम भी, तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा भाई, मैक्सिमम निकलने के लिए मेरा एडवांस क्लासेस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम कैसे होगा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो गाइस, अगर ये मिनिमम हो तो मतलब बीसी और आरसी मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है भाई, इसका पॉसिबिलिटी देखो, ध्यान से देखना। मान लो ये 2 बेसिक, मान लो ये 4, 4 टू जा 8, मान लो ये 4 बेसिक क्लासेस करता है, ठीक है, तो इसमें मतलब 4 बेसिक क्लासेस 4 आवर का करेगा, तो इसको 4 रेगुलर क्लासेस भी करना पड़ेगा ना, तो 4 रेगुलर क्लासेस करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स का होता है तो 8 आवर हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, 4 8 12 टोटल 15 है, 3 आवर बच गया, मतलब अब ये एडवांस क्लासेस कितना कर सकता है, एक एडवांस क्लास कर सकता है, ठीक है। अब इसका एडवांस क्लास इक्वल है इसके एडवांस क्लास के, तो यानी अगर एक एडवांस क्लास ये हो गया, तो यानी ये 3 आवर हो गया, ठीक है, यानी 3 और ये 8 आवर तो फिक्स है रेगुलर क्लास, और 3 आवर कितना हो गया, 11 है, तो बच कितना गया, इसके पास टोटल 30 आवर है, तो बच गया 19 आवर्स बच गया ना, 19 आवर्स बच गया, मतलब ये बेसिक क्लासेस कितना कर सकता है, 19 बेसिक क्लासेस कर सकता है मैक्सिमम, और ईच 1 घंटे का है तो कितना हो गया, 19 आवर हो गया, तो यही मैक्सिमम होगा ना, कॉमन सेंस की चीज है कि ये मैक्सिमम कैसे होगा भाई, जब मेरा ये एडवांस क्लासेस अगर मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि ये तो फिक्स है रेगुलर क्लासेस, तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम जो है बेसिक क्लासेस 10 लेगा और मैक्सिमम बेसिक क्लासेस कितना लेगा, 19 लेगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यही पूछ रहा था ना। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक क्लासेस टेकन बाय सी, तो मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 19 है। तो गाइज इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे एक बार फिर से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, हो सकता है आपको डाउट हो, मैंने क्लियरली समझा दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत था, पाई चार्ट परसेंटेज पे बेस्ड था, लेकिन पॉसिबिलिटी लेके बनाना था, तो कंसेप्चुअल था, होपफुली आपको मजा आया होगा। इस बार के एसबीआई पीओ 2026 मेंस में इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, तो होपफुली आप जो है रियल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लोगे और सारे क्वेश्चन को सही तरीके से बनाओगे, जैसा मैंने अप्रोच किया यूज किया, आप भी उसी तरह का अप्रोच यूज करना।